दुनिया के पीछे भाग रहे हो। खुदा की कसम तुम इस्लाम के दामन में तो आ जाओ, मजहब इस्लाम को फॉलो तो करो। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुने ना, अर्ज की आका जंग के फाते बन के लौटे, काफिर की बेटी है जो हमारी जंगी कैदी बनी है। बात अधूरी नहीं रहेगी, बात पूरी होगी। नबी ने फरमाया अच्छा चादर दो, उसे खाना दो, पानी दो, और भी कुछ अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूछो। मोहम्मद की शीतल छाया में आई है, बेअरमानी ना रहे। सहाबा की पवित्र जमात उसके पास पहुंची, बेटी खाना खा ले, पानी पी ले, चादर दे दी, इज्जत दे दी, और कहा हमारे नबी ने फरमाया कुछ और अगर चाहिए तो मांग, वो भी मिलेगा। कहने लगी तुम्हारे नबी मुझसे पूछना चाहते हैं कि कुछ चाहिए तो मिलेगा, देंगे? कहा हमारे नबी का दामन इतना तंग नहीं है कि तेरी मुराद उसके अंदर समा ना सके। बता बता मिलेगा। कहने लगी मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। कहा उनकी नजर में दुश्मन की बेटी भी बेटी ही होती है। माशाअल्लाह। कहने लगी कुर्बान जाऊं मजहब इस्लाम पर, एक मेरे भी मजहब वाले हैं, अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत को नोच लिया जाता है। कहा यहाँ दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत की जमानत दे दी जाती है। कहने की जो मांगूंगी दे देंगे। हाँ हाँ जो मांगोगी, जायज डिमांड करो तुम्हें मिलेगा। कहने लगी मैं दुश्मन की बेटी तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा, मांगो तो कहने लगी फिर उस मोहम्मद के पास ले चल, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। हाय हाय उस मोहम्मद की बारगाह में ले चलो, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और उनकी अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। लोगों मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में ले जाया गया। ओ दुनिया के पीछे भागने वालों, ओ दुनिया के तौर तरीके को अपनाने वालों, कान खोल करके सुनो, तेरे नबी का तरीका ही लाजवाब है। उस काफिर की बेटी को मेरे नबी की बारगाह में लाया गया, करीम मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है, निगाहें झुकी है। करीम मुस्तफा ने फरमाया मांग, क्या मांगना चाहती है? मोहम्मद का दरिया करम जोश पर है। कहने लगी मैंने सुना तो कुछ और था, मैंने सुना तो कुछ और था, लेकिन आंख से कुछ और देख रही हूँ। हाय हाय मेरे नबी ने फरमाया सुनने से काम नहीं चलता, अब तू देख ले। अल्लाह अल्लाह कहने लगी जो मैं मांगूंगी क्या मुझे दे दिया जाएगा? हाँ हाँ दे दिया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी मैं तुम्हारी जंगी कैदी हूँ, आपके सहाबा ने मुझे कैदी बना रखा है, मैं चाहती हूँ मुझे रिहा कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे आजाद कर दिया जाए। इतना कहना था, जलसे में आने वालों मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं बेटी तू रिहाई मांगती है, मोहम्मद तुझी को रिहा नहीं करेगा। अरे मोहम्मद तो पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीरों से रिहा करने आया है। जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। जाने लगी। नबी ने फरमाया रुक जा, भी ऐसे ना जा। कहने लगी क्यों? कहा तू मेरी बारगाह से जा रही है, अगर रास्ते में तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जमाना कहेगा मोहम्मद की बारगाह से आ रही थी, कुछ गलत हो गया। मेरे ये सहाबा अपनी तलवारों के साए में तुझे लेकर के जाएंगे और तेरे घर तक की जिम्मेदारी मोहम्मद लेता है। घर तक की जिम्मेदारी सहाबा तलवारों के साए में इसको लेकर चले, बड़ी शान से जैसे कोई मंत्री जा रहा होता है। इसका घर आ गया, इसकी चौखट आ गई, और इसकी चौखट पे जैसी दस्तक दी इस खातून ने, भाई निकल करके आया, अपनी बहन को देखा, सहाबा को देखा, आग बगूला हो गया, तलवार निकाली, कहने लगा यही तो है जो मेरी बहन से मैदान जंग से मेरी बहन को जंगी कैदी बना के ले गए थे, एक एक का सर कलम कर दूंगा। जैसे ही तलवार निकाल के सहाबा की तरफ भाई दौड़ा, बहन सामने आ गई, कहने लगी इनका सर कलम करने से पहले तुझे बहन का सर कलम करना पड़ेगा, इनकी लाशें गिराने से पहले तुझे बहन के लाशें से गुजरना पड़ेगा। कहने लगा बहन मैं सुनता था मोहम्मद जादू कर देते हैं, क्या तेरे ऊपर भी जादू कर दिया? कहने लगी मेरे भाई मोहम्मद जादूगर नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा अखलाक और किरदार का ताजदार है मोहम्मद।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जादूगर नहीं है, अखलाक और किरदार का ताजदार है मेरा मोहम्मद। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगी तू मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ आज तक तूने मेरी इज्जत की ऐसी हिफाजत ना की होगी जैसी मोहम्मद ने मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों ने मेरी इज्जत की हिफाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहने लगा बहन तू इतनी मुतासिर हो गई? हाँ हाँ। तो कहने लगा फिर तो तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया होगा। तो कहने लगी मेरे भाई मैं कलमा भी नहीं पढ़ी हूँ। तारीफ भी कर रही है, कलमा भी नहीं पढ़ी, क्यों? कहने लगी भाई अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू कहता मोहम्मद ने जबरदस्ती तुझे कलमा पढ़ा दिया होगा। अकेली थी, तन्हा थी, दबाव में लेकर पढ़ा दिया होगा। मोहम्मद किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते, जब मर्जी होती है तो सीने से लगा के कलमा पढ़ाते हैं। अब अगर तुझे मोहम्मद का किरदार अच्छा लगा हो, अगर तेरी गैरत जवाब दे रही हो, तो मेरा हाथ पकड़ और मोहम्मद की बारगाह में उन्हीं गलियों में वापस चलते हैं और उन्हीं गलियों में वापस चल के तू भी कलमा पढ़ना और अपनी बहन से भी कहना कि तू भी कलमा पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कहने लगा जिसका किरदार इतना आला है उसका परवरदिगार कितना आला है। जिंदाबाद। बहन चल उन्हीं पवित्र गलियों में चल, उन्हीं पाक गलियों में चल, उन्हीं लाजवाब गलियों में चल। अब तू भी कलमा पढ़ेगी, हम भी कलमा पढ़ेंगे। अपनी बहन को ले आया और लाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा बेहतर, मैंने आपसे आला किसी का किरदार नहीं देखा, आपसे बेहतर किसी का अखलाक नहीं देखा। आपका किरदार लाजवाब है, आपका अखलाक लाजवाब है, आपका तौर तरीका लाजवाब है, आपका मजहब लाजवाब है। अब हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा, अपनी गुलामी में ले ले। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ता जा रहा है, इकबाल की जबान में कहता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। समय आने वालों छोटी सी जिंदगी, ये तो गुजर ही जाना है, ये तो जिंदगी चली ही जाएगी, मगर कितना अच्छा हो कि इस जिंदगी को मोहम्मद के तरीके पे गुजार के चला जा, कितना अच्छा। बस मेरी तकरीर बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, बस दो चार आखिरी जुमले। मोहम्मद अली फैजी भाई बैठे, उनको भी आपने सुनना है। अफजल कादरी साहब बैठे हैं, ये बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, एक कलाम इनका आपको सुनना है। सुनेंगे ना या भाग जाएंगे? सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, जिंदगी तो गुजरना ही है। अच्छा, अमीर की भी, फकीर की भी, शराबी की भी, जवारी की भी, सूदी की भी, जिंदगी किसी की ऐसा नहीं कि रुक गई, किसी की चल रही है, सबकी बराबर चल रही है। लेकिन सूदी, शराबी, बेहया, गुनाहगार, इनकी जिंदगियों से बल्कि बरकत उठा ली जाती है। जानी की जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है, जानी की जिंदगी कम कर दी जाती है। तो क्यों ना यार जिंदगी गुजारी जाए, तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के तरीके पे गुजारी जाए। तरीके में नौजवान, तेरी जवानी नबी के तरीके पे गुजरी हो, खुदा की कसम लाजवाब जवानी। तुम कहते हो जवानी दीवानी, लेकिन जवानी दीवानी हॉलीवुड बॉलीवुड की नहीं, जवानी दीवानी मुस्तफ़ा की सुन्नतों की कर दो। इतना अच्छा होगा, तू मरेगा, तू मरेगा, तेरे जनाजे पे जमाना रो रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा, तेरा जनाजे से आवाज रोएगी, तू मुस्कुरा के कह रहा होगा मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अल्लाह सलामत रखे, कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाएंगे। बोलो नौजवानों इंशाअल्लाह। देखो नौजवानों, पानी तो तुम्हें पी नहीं है, ठीक है, गधे की तरह पियो, बैल की तरह पियो, खच्चर की तरह पियो, ठीक है, हीरो हीरोइन की तरह पानी पी नहीं है, क्यों ना उसी पानी को मुस्तफ़ा की सुन्नत के तरीके पे पी लो। 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा, पानी का पानी, सवाब का सवाब है कि नहीं है? फिर वही आएगा। رددناه أسفل سافلين। अल्लाह फरमाता है कर लो कितनी तरक्की, फिर तुम्हें फेर देंगे पीछे की तरफ, फिर फेरेंगे तुम्हें नीचे की तरफ लाएंगे।
बच्चा होता है डगमगा के चलता है, सख्त चीज नहीं खा सकता, फिर जवान हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, और फिर जब बूढ़ा हुआ तो वही डगमगा के चलने लगा, वही डगमगा रहा, वही बिल्कुल वही है। इस बच्चे को पकड़ते थे, आज बूढ़े को पकड़ ले, बाबा गिर ना जाए। अल्लाह, कुरान ने जो कह दिया वो सच है। वाह 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 वाह। बच्चे के मुंह में सख्त चीज नहीं देते तो ना खा सकेगा, वही बूढ़ा भी अपने मुंह में सख्त चीज नहीं लेता ना खा सकेगा। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिली। भागो, कहां भागो, कहां जाओगे? सारे रस्सियां, सारे निजाम अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? जोर से बोलो, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। हाँ, हजरत उमर निकले थे इस्लाम को मिटाने, कहा था इस्लाम को मिटा कर रख दूंगा। कहा उमर तेरे जरिए इस्लाम को ऐसी ताकत दूंगा कि रूम और ईरान, कैसरो, किसरा पे जाके अगर इस्लाम का झंडा लहराएगा तो उमर वो तू लहराएगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? जब कोई ज्यादा मुखालफत पे आ जाए तो समझ लो वो दोस्त बनने वाला तेरा। गोल है ना, हर चीज जब घूम के अपने टीप पे पहुंचती है तो फिर पीछे को आती है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए, जमीनों में सब कुछ देख लिया, पेट्रोलियम क्या क्या तलाश कर लिया, फिर पीछे की तरफ आ रहे हैं। होटलों में पुराने खाने, पुराने पहनावे अब तलाश किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? पुरानी पुरानी ग़िज़ाएं तलाश कर रहे हैं। और खुदा की कसम आप देख लेना, एक बात और बता तू, धीरे 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 तेरे नबी का सुन्नत तरीका भी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अभी मैं बता रहा हूँ, सुने जरा आप। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, बहुत बड़ा योग्य गुरु आया, देखा वो सजदा कर रहा है, जैसे उसने सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके पास खड़ा हो गया, कहने लगा यार एक बात बता, ये कौन सा योगा था? ओ भाई योगा नहीं है, इबादत है। क्या कहते हैं इसे? नमाज। कहने लगा अच्छा। कहने लगा यार ये तरीका किसने बताया? तो ये इस तरह से नमाज पढ़। कहा मेरे नबी ने। तो ये योग्य गुरु कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे? जरा सुभान अल्लाह। ये नमाज़ी कह रहा तुझे कैसे पता? कहने लगा मैंने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का योगा सीख रखा, मैं सिखाता हूँ, लेकिन एक योगा आज तक मुझे नहीं आ सका था, वो तेरी नमाज ने मुझे सिखा दिया। नाजिम साहब किसने सिखा दिया? कहा कौन सा? कहने लगा दिमाग में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, आज तक दिमाग की मुकम्मल नसों का डॉक्टर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना दिमाग के, ये सब मोटे मोटे ऑपरेशन हैं। जो दिमाग की मेमोरी और दिमाग की नसें, अगर एक नस काम छोड़ जाए दिमाग की तो हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा, दिमाग की नसों का भी पूरी दुनिया में एक डॉक्टर भी नहीं जो मुकम्मल दिमाग की नसों के बारे में जानता हो। कहने लगा दिमाग की बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, इन नसों में अगर ब्लड का सर्कुलेशन जरा धीमे हो जाए तो इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है, कोमा में चला जाता, हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। कोई ऐसा योगा मुझे नहीं मिल रहा था कि दिमाग की नसों में खून को तवाजुन को बरकरार रखा जाए, कोई ऐसा योगा होता, वो तेरी नमाज से मिल गया। कैसे? तो इसने कहा दिल नीचे है और दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। अरे दिल सप्लाई करता नहीं करता है? अच्छा नीचे मोटर लगी है, ऊपर दूसरी मंजिल पे पानी जा रहा, तो लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा मोटर ऊपर रख दो, पानी नीचे को उसका छोड़ दो, तो आसानी से आएगा कि नहीं आएगा? मोटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पैप डाल दो ऊपर बाल्टी में, नीचे खुद ब खुद खाली हो जाएगी। कहने लगा सर ऊपर है, दिमाग ऊपर है, हार्ट नीचे है, दिल नीचे है, ये जब पंपिंग करके ऊपर दिमाग पे खून पहुंचाता है तो इस पे लोड पड़ता है, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने देखा नमाज में जब तू सजदा कर रहा था तो दिल ऊपर हो गया था, दिमाग नीचे हो गया था। जितनी देर तू सजदे में है, हार्ट आराम से दिमाग की नसों में खून के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। अगर
अगर इंसान जिंदगी भर सजदा करता रहे तो दिमाग के मरीज होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं आप पूरी दुनिया के पीछे? दुनिया जा रही है तेरे नबी के पीछे। यार जरा जोर से कह रहे, सुभान अल्लाह। तुम्हें अजानों में मजा नहीं आता? हाँ, अदानें हो रही होती है, मोबाइल चला रहे होते हो, तुम्हें नहीं आता मजा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन है, अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत बड़ी टॉप की अदाकारा। वो कह रही थी मैं शूटिंग पे थी एक दिन और बराबर से किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई। कहने लगी इतना सुकून मुझे किसी चीज में नहीं मिला जितना सुकून मुझे अजान सुनने में मिला। माशाल्लाह। यार सुभान अल्लाह कह दो ना। अदाकारा का ये बयान है, मुझे अज़ान सुन के उसमें सुकून मिला। आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश, वो ये है कि कुछ अजान देने वाले अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और जबान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मुझे क्यों हजरत मैं गलत कह रहा हूँ? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो मश्क कर ले, सीख ले, तो लड़ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। मैं अरे भाई मखरज निकाल, सही से अजान पढ़, ताकि अजान लोग सुने तो उनके दिल मस्जिद की तरफ खींचे चले जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, है कि नहीं? और अच्छा मुअज्जिन रखो, तुम भी नहीं रखोगे, तुम्हें भी फ्री वाला मुअज्जिन चाहिए। और उसमें नचनिया और कव्वाली और मुकाबला तो करा लोगे आप कई लाख का, मगर मुअज्जिन को नहीं दे सकते आप 10,000 रुपया। क्योंकि जो अच्छा मुअज्जिन आएगा मशाक होगा, कवाइद की रियायत करेगा, सही तरीके से अजान पढ़ेगा, जिसकी अजान सुन करके मस्जिद की तरफ दिल खींचा चला जाए, ऐसा मुअज्जिन पैसों से मिलेगा। तुम्हें चाहिए फ्री वाला, तो फ्री वाले तो ये गांव के खांसते हुए कक्का ही आएंगे, ये ताऊ आएंगे, ये दद्दा ही आएंगे। समझ रहे हैं आप? ऐसी अजान पढ़ते हैं, यकीन करना, यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़ अल्लाह, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर, ये माज़ अल्लाह, ये अजान है ये, हैं? और कोई मना नहीं करता, मना कौन करेगा? क्योंकि फ्री में आ रहे हैं ना ये। अच्छे मशाक, अच्छे मखारिज वाले मुअज्जिन रखो, ताकि उनकी अजान सुन के अपने तो अपने गैरों के दिल भी पिघल जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ा दो, हमारी बारी को भी थोड़ा सा गूंज बढ़ा दो, जैसे मोहम्मद अली भाई पढ़ लेते हैं। हेलो, गूंज और बढ़ाओ, और गूंज पैदा कीजिए, इको बढ़ाइए। हेलो, क्या प्यारी है। अगर कोई अजान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर, कभी मस्जिद नबी थी, पढ़वाने वाला अमीना का लाल था, पढ़ने वाला बिलाल था। मदीने की गलियों में अज़ानों की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोगों, मुअज्जिन ऐसा हो कि अगर बेनमाजी भी सुने ना उसकी अज़ान को, तो एक वक्त के लिए उसका दिल हो जाए यार छोड़ दे दुनिया की रंग रंगलियों को, छोड़ दे दुनिया के काम को, चल वजू कर यार मस्जिद के सजदों में अपने दिल को लगा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब अजान में इतना मजा है तो नमाज में कितना मजा होगा। बोलो बोलो, सुनाए, इजाजत है तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। पढ़ देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं अजान पढ़ रहा हूँ ये ना नमाज के लिए वैसे पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिल लग रहा है कि नहीं? और ये मस्जिद में पढ़ी जाएगी तो कितना मजा आएगा। हाय हाय हाय,
ये 8-10 वाला बन नहीं पा रहे, मुझे कहाँ से रखेंगे। अल्लाह अल्लाह सलाम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना। आजान मेरे भाइयों, मोमिन का अल्लाह सलामत रखे हमारे चाचा को। ऑपरेटर साहब कम कर दो ये। अरे माशाल्लाह, ये नेपाल